नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के बारे में बात करने का फटाफट अंदाज में। सीएम मोहन यादव ने मुक्त कराया रेहड़ी विक्रेताओं का बाजार शुल्क। धनतेरस से पहले विक्रेताओं को बड़ी ये तोहफा सरकार का। 11 नवंबर तक शुल्क नहीं लगेगा। पोस्ट कर शुभकामनाएं देते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया। श्योपुर में मंत्री रामनिवास रावत की चुनावी चौपाल। महिलाओं ने मंत्री जी को सुनाई समस्याएं। रामनिवास रावत का डोर टू डोर कैंपेन का वीडियो हो रहा है वायरल। जीतू पटवारी की कार्यकारिणी पर कांग्रेस के सीनियर नेता अजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से ये दुर्दशा हुई है, उन्हीं लोगों के कहने पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी से लगाई गुहार। टीआई पप्पू यादव को हटाने के लिए दिया ज्ञापन। मंत्री रामनिवास रावत के दबाव में टीआई पर लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गरीब बच्चों को कराया डबल डेकर बस का सफर। मॉल में बच्चों को कराई दिवाली की शॉपिंग। शहडोल की धनपुरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। नगर पालिका घेराव कर सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सागर में किसानों को खाद नहीं मिलने से नाराज हुए पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी। किसानों के साथ धरने पर बैठे तरवर सिंह लोधी साहब। अलीराजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। व्यापारी से दिन दहाड़े डकैती मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 अन्य आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। सतना में आंगनवाड़ी सहायिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। चरित्र शंका में दिया गया वारदात को अंजाम। देवास में एसबीआई बैंक के कैशियर से छीना झपटी। 3 लाख रुपए छीनकर फरार हुए 2 आरोपी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। सतना में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने वेयरहाउस से राई से भरी बोरियां लूटी। आरोपियों के पिकअप वाहन भी किए गए जब्त। लाहौर में एक बार फिर गर्दा बुलडोजर। पुलिस थाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ढहाया गया। खरगोन में भारी बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसलें हुई बर्बाद। किसानों पर छाया आर्थिक संकट। किसानों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। राजधानी भोपाल में दीपावली के पर्व पर सैनिकों को किया गया याद। सैनिकों के नाम पर लगाए गए दीपक। एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्वालियर में दिवाली के मौके पर सजा मार्केट। खरीदारी करने बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद। सीएम साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास। सीएम तीर्थ दर्शन योजना को कैबिनेट की मंजूरी। त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण। नई औद्योगिक नीति को भी मिली मंजूरी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नए इंजीनियर्स को दिया ज्वाइनिंग लेटर। जल संसाधन विभाग के 83 असिस्टेंट इंजीनियर को दिया गया नियुक्ति पत्र। सरकारी नौकरी पाने वालों को सीएम ने दी बधाई। रायपुर एसआई परिणाम पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, कोर्ट में लंबे वक्त से रिजल्ट था विचाराधीन। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। रायपुर में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने की थाने में शिकायत। बीजेपी नेता शिव रतन शर्मा बोले, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी पर फेक वीडियो का आरोप लगा रही है और वायरल कर रही है। बलरामपुर में टीएस बाबा ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया। कहा, हम विकसित समाज में रहें, कोई जंगल राज नहीं है। जंगल राज की वजह से बदली गई थी राजा की व्यवस्था। स्वामी आत्मानंद स्कूल के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में जारी है वार और पलटवार। भूपेश बघेल पर बीजेपी ने पोस्ट कर साधा निशाना। भूपेश बघेल को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ की जेल में मनेगी गैंगस्टर अमन साहू की दिवाली। 11 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। व्यापारी के ऑफिस में गोलीबारी का मुख्य आरोपी है अमन साहू। सक्ती में रेत के परिवहन पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे विधायक रामकुमार यादव। आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत देने के सरकार के आश्वासन के बावजूद कार्रवाई का किया विरोध। बलरामपुर में टीएस सिंहदेव ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या करने वाले युवक के परिवार से की मुलाकात। टीएस सिंहदेव ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, जांच में कई पहलू आएंगे सामने। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में कार्रवाई। 2 डीएमएफ कर्मचारी समेत जूनियर साइंटिस्ट सस्पेंड। नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम के खिलाफ भी हो चुकी है कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने की दिवाली के दूसरे दिन छुट्टी की घोषणा। 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन भी रहेगा अवकाश। वित्त विभाग और बैंकों में भी आदेश लागू। छत्तीसगढ़ फिल्म और टेलीविजन बोर्ड का गठन। फिल्म डायरेक्टर राजेश अवस्थी, सतीश जैन समेत 10 सदस्यों की हुई नियुक्ति। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण विभाग के पीआरओ निलंबित। अमर प्रकाश सावंत के खिलाफ प्रशासनिक कारणों से की गई कार्रवाई। बिलासपुर में जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 462 शराब की बोतलें की गई बरामद। 20 लाख की अंग्रेजी शराब की गई जब्त। बालोद में बच्चों के झगड़े में 2 बच्चों सहित मां ने पिया जहर। अचानक बिगड़ी दोनों बच्चों की तबीयत। एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर में एनएसयूआई ने कोचिंग संस्थान के खिलाफ कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। संस्थान पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। रायगढ़ के बालूमार अमलीड़ी गांव में सड़क किनारे तक पहुंचा हाथियों का दल। 50 हाथियों के दल के विचरण करने से फैली दहशत। विद्युत विभाग ने गांव में की बिजली कटौती। रायपुर में नगर निगम की टीम ने मिठाई दुकानों पर मारा छापा। 2 रेस्टोरेंट पर भी नगर निगम ने लगाया 7,000 रुपए का जुर्माना। दोनों दुकानों में खराब क्वालिटी के सामानों की बिक्री की मिली थी शिकायत। बिलासपुर में अब विहीन दीदियों के बनाए दियों से रोशन होगा कलेक्टर निवास। कलेक्टर ने बिहान स्टॉल से की दीपावली की खरीदारी। दीदियों का बढ़ाया हौसला। बैतूल में घंटों तक मंडी प्रबंधन का गेट बंद करने पर किसानों ने किया हंगामा। मक्का और सोयाबीन की फसल बेचने के लिए पहुंचे थे किसान। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने गेट खुलवाने के दिए आदेश। डेमू पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। ट्रेन से धुएं को निकलता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। हादसे के बाद आग रूट बदला गया ट्रेन का। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। चोरी और खोए हुए 102 मोबाइल फोन को किया गया बरामद। सभी मोबाइल की कीमत कुल 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मुरैना में ग्रामीणों ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। 1 मवेशी चोरी होने की शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। लोगों ने थाना प्रभारी पर लगाया अवैध रेत खनन और शराब बेचने का आरोप। गुना में शक्कर से भरी ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक जलकर हुआ खाक। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कटनी में दिवाली के मौके पर मूर्तिकारों के चेहरे दिखे मायूस। गोल बाजार पर दुकान नहीं लगने से नहीं पहुंच पा रहे हैं ग्राहक। प्रशासन ने गोल बाजार पर दुकान लगाने पर किया था मना। छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पीएम श्री स्कूल की छात्राओं ने की मुलाकात। बागेश्वर महाराज से मिलकर छात्राओं में रहा उत्साह। धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्चों को पढ़ाया आत्मरक्षा का पाठ। लाहौर में अतिक्रमण पर नगर पालिका ने की कार्रवाई। 3 दुकानों को जेसीबी से हटाया। दस्तावेज नहीं होने पर हुई कार्रवाई। सागर में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। ट्रक के नीचे घुसी कार के उड़े परकच्चे। हादसे में पति पत्नी की हुई मौत। एमपी में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़का। नवंबर से सर्दी बढ़ने का अनुमान। श्योपुर में कुआरी नदी में डूबने से मां बेटे की हुई मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। बच्चे को बचाने के लिए मां ने लगाई थी नदी में छलांग। देवास में पानी के जार को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों के बीच में हुई मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। रीवा में अवैध पटाखा भंडारण पर पुलिस की दबिश। गोदाम में भंडारित अवैध 12 पेटी पटाखों को किया गया जब्त। लाखों की कीमत है पटाखों की। भोपाल में दीपावली के त्योहार पर खाद्य विभाग अलर्ट। बाहर से आने वाले मावा और दुग्ध सामग्री पर प्रशासन की पैनी नजर। बस स्टैंड से 16 कुंटल मावा जब्त भी किया गया। भिंड में बिजली विभाग और नगर पालिका परिषद के बीच हुआ विवाद। बिजली कनेक्शन काटने पर दोनों पक्षों में हुई गहमागहमी। नगर पालिका ने बिजली कार्यालय के सामने फेंका कचरे का ढेर। शाहजहांपुर में राम मंदिर के बाहर मुस्लिम बुजुर्गों ने पढ़ी नमाज। ग्रामीणों की आपत्ति पर तीनों बुजुर्गों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। इंदौर में सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। शासकीय वाहन में सवार थे नारकोटिक्स डीआईजी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की हुई टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल। 1 यात्री की हुई मौत। जबलपुर में दुष्कर्म का शिकार हुई युवती ने खाया जहर। इलाज के दौरान दुष्कर्म पीड़िता ने तोड़ा दम। गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया था आरोप।
मुरैना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। फूफा बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी लोगों को बातों में फंसाकर लगता था लाखों की ठगी। मुरैना में 2 सालों से दलदल भरे रास्ते में चलने को मजबूर हैं बच्चे। पंचायत सरपंच और सचिव ने अभी तक सड़क निर्माण के लिए नहीं की है कोई कार्रवाई। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर लगाया पैसे के गबन का आरोप। मुरैना में बदमाशों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। सीसीटीवी के जरिए ट्रेस कर बदमाशों तक पहुंची पुलिस। एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदिशा में दशहरे के दौरान हुई चाकूबाजी में घायल युवक की हुई मौत। परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। एसडीएम ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। भोपाल में पूर्व विधायक सविता दीवान के घर से 15 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। घर की नौकरानी अपनी बहन के साथ पिछले 1.5 महीने से कर रही थी केस की चोरी। पुलिस ने आरोपी तनु शर्मा और प्रेमी को रीवा से किया गिरफ्तार। उमरिया में कपलिंग खुलने से 2 भागों में बटी मालगाड़ी। पटारी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लगी लंबी लाइन। मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से टली बड़ी घटना। छतरपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। प्रशासन की समझाई पर खुलवाया गया जाम। भोपाल में घर की छत पर काम करते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई महिलाएं। पुलिस और फायर कर्मी ने किया महिला का रेस्क्यू। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रतलाम में चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग। गाड़ी रुकने पर सामान लेकर खेतों में भागे यात्री। लोको पायलट ने ग्रामीणों की मदद से बुझाई आग। बैतूल में वन विभाग की टीम ने लोहे की रिंग में फंसे तेंदुए का किया रेस्क्यू। अस्पताल में जाते वक्त हुई तेंदुए की मौत। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। उज्जैन में खाद्य विभाग ने पकड़ा अमानक स्तर का घी। खाद्य विभाग ने कंपनी और व्यापारी को भेजा नोटिस। कंपनी के दस्तावेज की भी होगी जांच। सतपुरा टाइगर रिजर्व से भयावह वीडियो आया सामने। गश्ती के दौरान अचानक चौकीदार के सामने आई बाघिन। चौकीदार ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। रायपुर में दोहरे हत्याकांड पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा सरकार ने लगातार अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की है। जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताकर सीएम मोहन ने कहा भारत प्रकृति के साथ चलने वाला देश है। 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का संकल्प हमारे पीएम मोदी ने लिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों का बढ़ाया डीए। 4% डीए बढ़ने से 7 लाख कर्मचारियों को हुआ फायदा। रीवा में हुए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। कहा निवेश से विंध्य में आएगी औद्योगिक क्रांति। लोगों को सुधरेगा जीवन स्तर। रीवा में कांग्रेस नहीं मनाएगी दिवाली। 3 नवंबर को रीवा बंद का दिया आह्वान। गैंगरेप की घटना का जताएंगे विरोध। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने चलाया सफाई अभियान। सफाई कर्मचारियों के साथ लगाई झाड़ू। लोगों से कचरे को सड़क पर फेंकने की नहीं की अपील। धनतेरस पर पीएम मोदी की एमपी को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात। किसानों को भी मिलेगी सहायता राशि। कल मंदसौर में होगा मुख्य कार्यक्रम। उज्जैन में लोकल फॉर वोकल पर दिया जा रहा है जोर। निगम अध्यक्ष ने फुटपाथ की दुकानों से की दीपावली की शॉपिंग। फूलों की दुकान में बैठकर बनाई फूलमाला। मंत्री जी का दिखा अलग अंदाज। विजयपुर विधानसभा में प्रवास के दौरान बाल मित्रों के साथ आनंददायक पल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का दिखा अलग अंदाज। छत्तीसगढ़ में 22 अधिकारियों के हुए तबादले। बदले गए कई जिलों के डिप्टी और अपर कलेक्टर। 8 नगर निगम आयुक्तों को भी बदला गया। चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने सीएम साय से की मुलाकात। सीएम निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले एसआई अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई। नवपदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने किया पदभार ग्रहण। डॉक्टर मित्तल को प्रभारी आयुक्त और संचालक अजय अग्रवाल ने सौंपा कार्यभार। दिवाली पर्व के पहले सजाया गया बाबा महाकाल का मंदिर। बाबा महाकाल के मंदिर की दिखी अद्भुत छटा। बाबा महाकाल के गर्भगृह में फुलझड़ी जलाकर भक्तों ने मनाई दिवाली संध्या। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर और 3 नवंबर को रहेगी छुट्टी। गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन भी रहेगा अवकाश। मोहन सरकार ने जारी किया आदेश। जांजगीर में एएसआई बलवंत फुलहरे के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। महिला ने दर्ज कराई दुष्कर्म की एफआईआर। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी हुआ फरार। अकलतरा पुलिस कर रही है जांच। जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता अमित जोगी ने केएसके पावर प्लांट के भूस्थापितों से की चर्चा। अमित जोगी ने मीडिया वार्ता में कहा केएसके पावर प्लांट प्रबंधन की जेब में शासन प्रशासन है। 14 साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर चला बुलडोजर, शासकीय भूमि पर बना था मकान। एमसीबी में जहरीली गैस से दूषित हो रहा है वातावरण, चिरमिरी एचसीएल प्रबंधन की लापरवाही आ रही है सामने, लोगों की सेहत पर पड़ रहा है असर। जांजगीर में किसानों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ठगी की रकम से खरीदी 2 कार भी पुलिस ने की जब्त, आरोपी ने 22 किसानों से 70 लाख रुपए की ठगी की थी। दुर्ग पुलिस ने आरामिद के मालिक के घर डकैती करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से 50 लाख का सामान भी किया गया बरामद, अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एमसीबी में ओदारी नदी से हो रहे रेत उत्खनन के विरोध में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, मलकडोल और कजिया गांव के ग्रामीणों ने किया विरोध, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सूरजपुर में पटवारी से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के तहत हुई कार्रवाई, जूर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान पटवारी से हुई थी मारपीट। राजनांदगांव पुलिस ने 8 लाख रुपए के 66 मोबाइल किए जब्त, मोबाइल मालिकों को पुलिस ने सौंपे मोबाइल, लोगों ने पुलिस का जताया आभार। सारंगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकार शाखा प्रभारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, अरुण दुबे ने प्राइवेट स्कूलों की फाइलें पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत, प्राइवेट स्कूल संघ की शिकायत पर एसीबी ने की कार्रवाई। सूरजपुर में अमानक साइलेंसर लगाकर बाइक चालकों की शामत आई, पुलिस ने लोगों को परेशान करने वाले बुलेट चालकों पर की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई से बुलेट चालकों में मचा हड़कंप। पेंड्रा में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की रिपेयरिंग नहीं होने से लोग परेशान, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से हादसा होने का बड़ा खतरा, अधिकारी जल्द सड़क सुधार करने का दे रहे हैं आश्वासन।